हेलो, जय हिंद दोस्त। स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। मैं राजेश कुमार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ, जिंदाबाद और जबरदस्त होंगे। तो वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। आज के करंट अफेयर जो कि 19 अगस्त 2024 के करंट अफेयर हैं, आज आने में थोड़ा लेट हो गया है, तो उसके लिए वेरी सॉरी। तो दोस्त, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हम ये करंट अफेयर आप लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के ले सकते हैं, बस यूपी पुलिस को छोड़ के, क्योंकि यूपी पुलिस का एग्ज़ाम आने वाला है तो उसको लिए नहीं ले सकते। बाकी किसी भी वनडे एग्जाम के लिए आप लोग ले सकते हैं। ओके, तो उम्मीद करूँगा ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बढ़ जाते हैं हम लोग आगे प्रश्न नंबर 1 की ओर। क्या कहेंगे? प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 की ओर क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 1, संयुक्त राष्ट्र में भारत के किस राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भैया भैया बताओ कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आप बोलेंगे पीसी हरीश, या फिर बोलेंगे नृपेंद्र मिश्रा, या फिर कहेंगे राजीव कुमार, या फिर बोलेंगे अमित कांत। तो बताओ किसे नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आप कहेंगे भैया वो है पीसी हरीश। कौन है? आप कहेंगे भैया वो है पीसी हरीश, जिन्हें क्या किया गया है? इन्हें किसमें, संयुक्त राष्ट्र में क्या किया गया है? राजदूत के रूप में अंकित किया गया। ओके दोस्त, चलिए बात करें प्रश्न नंबर 2 की। हाल ही में भारत में कितने नए रामसर साइट की घोषणा की गई है? तो भारत में कितने नए रामसर साइट मिले? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पेपर में बन सकता है इसका प्रश्न, तो इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए मेरी तरफ से। क्या कहेंगे आप? आईएमपी कर लीजिए इस प्रश्न को, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कितनी रामसर साइट मिली है? तो आप कहेंगे भैया वो रामसर साइट की संख्या 3। कौन कौन सी रामसर साइट हैं देख लेते एक बार। पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में बताया कि भारत ने रामसर साइट नेटवर्क में 3 और साइट जोड़ी हैं। इसके साथ ही भारत में रामसर साइट की संख्या कितनी होगी? आप बोलेंगे आप भैया 85 रामसर साइटों की संख्या होगी। आने वाले नए बच्चे हैं जो नया कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, जिसमें करंट अफेयर आता है, उसमें अब आप लोगों को अगर पूछा जाए कि कितने जीके के अंदर कितनी रामसर साइट है, तो आप बोलेंगे 85। और करंट अफेयर में पूछा जाए कि नई रामसर साइट कितनी जोड़ी गई हैं, तो आप कहेंगे 3। क्या कहेंगे? 3। कौन कौन सी हैं? बोलेंगे तमिलनाडु में नारायण पक्षी अभ्यारण्य, और कौन सा? कुजुवेली पक्षी अभ्यारण्य, और कौन सा? मध्य प्रदेश में जलाको स्ट्रीम में जोड़ी गई है। ओके, तांबा जलाशय से जोड़ा गया है। ओके दोस्त, ये सब चीज़ें जोड़ी गई हैं। अब बात कर लेते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की। पर्यवेक्षक निदेशालय के नए प्रवर्तक निदेशालय के रूप में किसने नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया है? तो आप बोलेंगे रविचंद्र गांधी, राहुल नवीन, अजय कुमार, या सुखबीर सिंह। तो बताओ किसे नियुक्त किया गया है नए प्रवर्तक निदेशालय के रूप में? तो आप बोलेंगे भैया वो है राहुल नवीन। राहुल नवीन। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने आईआरएस अधिकारी राहुल नवीन को नए प्रवर्तक निदेशक नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति विशेष निदेशक ईडी को कार्यभार संभालने की तारीख से 2 साल की अवधि के लिए किया गया है। कितने? ये 57 वर्षीय के ये नवीन शर्मा है। नवीन, ओके। कब किया गया? नवंबर 2000 में विशेष निदेशक के रूप में ईडी शामिल की गई थी। चलिए दोस्त, प्रश्न नंबर 4। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाज कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? गेंदबाज कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो आप कहेंगे ब्रेली, डेल स्टोन, प्रवीण कुमार, या फिर बोलेंगे मोन मार्कोलो। तो किसे नियुक्त किया गया है नए टीम के गेंदबाज के रूप में, कोच के रूप में? तो आप बोलेंगे मोनो मार्कोलो। इन्हें भारतीय टीम के नए कैप्टन के रूप में नियुक्त किया है। क्या बोलेंगे? कोच के रूप में। कौन सा कोच? आप बोलेंगे गेंदबाजी के कोच के लिए। भारत के मुख्य कोच गंभीर ने सहायक कोच के रूप में अभिषेक नारायण और रैना डेसो को नियुक्त की पुष्टि की थी। ओके, सहायक कोच के रूप में। ओके, बात करें प्रश्न नंबर 3 की। तीसरी बार वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का मेजबानी कौन सा देश करेगा? कौन सी शिखर सम्मेलन? वॉइस ऑफ साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी। तो आप कहेंगे थाईलैंड, बी भारत, सी मलेशिया, या डी चाइना। तो आप बोलेंगे भैया वो देश करने वाला है अपना देश भारत। कौन सा देश? आप कहेंगे भारत देश इसकी मेजबानी करेगा। भारत तीसरी बार वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। कितनी बार हो गया? 3rd टाइम हो गया शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस बार शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? सतत भविष्य के लिए एक सशक्त वैश्विक दक्षिण। ओके, तो इसकी थीम रखी गई है।
प्रश्न नंबर 6, किसे हाल ही में देश का अगला गृह सचिव नियुक्त किया गया है? तो किसे नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है? तो आप कहेंगे विजय अग्निहोत्री को, रामदास कमंथन को, संपूर्ण सिंह को या गोविंद मोहन को? तो आप कहेंगे भैया वो हैं गोविंद मोहन। किसे नियुक्त किया गया? आप कहेंगे गोविंद मोहन को। कब? आप कहेंगे 22 अगस्त 2024 को अपना कार्यभार ये संभालेंगे। ओके दोस्त, चलिए आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो आप जानते हैं वो किस क्षेत्र से संबंधित है? अगर नहीं जानते तो बताओ भैया, अगर नहीं जाने तो बताएंगे। साइंस से, जर्नलिज्म से, पॉलिटिक्स से, या इनमें से कोई नहीं है? तो बताओ डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल किससे संबंधित थे? तो आप कहेंगे भैया ये साइंस से संबंधित थे। कब इनका निधन हुआ? तो इनका क्या हाल ही में निधन हुआ है। ये क्या अनुसंधान में डॉक्टर अग्रवाल 22 साल के शानदार करियर में उनका पूर्व निधन हो चुका है। ओके बोले, राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सहित कई प्रमुख वैज्ञानिकों के साथ काम किया है। इन्होंने क्या किया? बहुत वैज्ञानिकों के साथ इन्होंने काम किया है। ओके, तो दोस्त आज के प्रश्न आप लोगों के लिए यहीं तक थे। तो उम्मीद है सभी को ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कि सारे प्रश्न क्लियर हो गए होंगे। क्लियर हो गए हैं तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और थैंक्स टू ऑल आप लोगों को यहाँ तक रुकने के लिए। ओके, उम्मीद करूँगा आप लोगों ने सही अच्छे से सहयोग किया है और अच्छे से आप लोगों ने वीडियो देखी होगी। देखिए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।